जय सिया राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गंगा जल। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में 1 लीटर गंगा जल $250 में है। क्यों मिलता है? सर्दी के मौसम में कई बार खांसी हो जाती है। जब डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं हुई तो किसी ने बताया कि डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं होती तब गंगा जल पिलाना चाहिए। गंगा जल तो मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है, हमने तो ऐसा सुना है। तो डॉक्टर साहब बोले नहीं, कई रोगों का इलाज भी है। दिन में 3 बार 2-2 चम्मच गंगा जल पिया और 3 दिन में खांसी ठीक हो गई। यह अनुभव हमें इसे गंगा जल का चमत्कार नहीं मानते, इसके औषधि गुणों का प्रमाण मानते हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करता ही था, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी भी ले जाते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वहाँ रास्ते में ही सड़ जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर एमी हाकिम ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। दिलचस्प ये है कि इस समय वैज्ञानिक भी पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की गजब क्षमता है। लखनऊ के नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निर्देशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। डॉक्टर नौटियाल का इस विषय में कहना है कि गंगा जल में शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। गंगा जल जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए। डॉक्टर नौटियाल के परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया गया। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला। नौटियाल ने पाया कि ताज़े गंगा जल में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहता है। 8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ते में और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन, यानी यह तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। वैज्ञानिक कहते हैं गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाते ही सक्रिय होते हैं और ये बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की यह अशुद्ध क्षमता कहाँ से आती है। दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा का शोध करने वाले IIT रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ करने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही सब जगह मौजूद है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। भार्गव का कहना है कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज़्यादा है। गंगा माता इसलिए है कि गंगा जल अमृत है और जब तक अंग्रेज किसी बात को प्रमाणित नहीं करते थे तब तक भारतीय लोग सत्य नहीं मानते। भारतीय लोग हमारे सनातन ग्रंथ में लिखी किसी बात को तब तक सत्य नहीं मानेंगे जब तक कि कोई विदेशी वैज्ञानिक या विदेशी संस्था उस बात की सत्यता की पुष्टि नहीं कर दे। इसलिए इस आलेख के वैज्ञानिकों के वक्तव्य BBC हिंदी सेवा के आभार के लिए गए हैं। जय सिया राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब